दोस्तों आज मैं आपको भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत में 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं चलती हैं। इसमें से एक आती है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें एक जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे बहुत से अधिकारी काम करते हैं, तो उसका अपना ढांचा होता है। फिर आती है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, उसके अंदर डीजीपी आईजी जैसे ऑफिसर्स होते हैं और उसके नीचे बहुत से अधिकारी काम करते हैं, बहुत से ऑफिसर्स काम करते हैं। इसी तरह आता है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें भी एक अधिकारी सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे बहुत से ऑफिसर्स काम करते हैं। तो आज हम आईएफएस के ढांचे को देखने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि एक अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए आईएफएस अधिकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में सेवा देता है। राज्य सरकार की सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर पदानुक्रम किस तरह काम करता है। तो देखो, किसी भी राज्य के वन विभाग में एक आईएफएस अधिकारी का करियर कुछ इस तरह बढ़ता है। सबसे पहले वो बनता है सहायक वन संरक्षक, जिसको असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एसीएफ कहा जाता है। ये जो है किसी भी आईएफएस अधिकारी की शुरुआती एंट्री लेवल या ट्रेनिंग का पद होता है। एकेडमी की ट्रेनिंग के बाद फील्ड में सबसे पहले यही पद दिया जाता है। इस पद पर जब इसका प्रमोशन होता है तो ये उप वन संरक्षक या फिर प्रभागीय वन अधिकारी बनता है, जिसको डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डीसीएफ या फिर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ कहा जाता है। याद रखना, डीसीएफ और डीएफओ लगभग समान लेवल के पद हैं। इसमें होता यह है कि प्रमोशन के बाद इस अधिकारी को वन का एक प्रभाग दे दिया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन दे दिया जाता है, उसका मुखिया बना दिया जाता है। अब ये मुखिया बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस पर ये क्या करता है कि ये ज़मीन पर वन संरक्षण, पौधारोपण, अवैध कटाई रोकना, वन्यजीव संघर्ष को संभालना, इस टाइप की पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक डीएफओ ही निभाता है। पुलिस में जो रुतबा एक एसपी का होता है, वही वन विभाग में डीएफओ का होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके ऊपर जो आता है वो है वन संरक्षक यानी कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको सीएफ के नाम से जाना जाता है। एक सीएफ जो होता है वो एक वन व्रत को संभालता है, यानी कि फॉरेस्ट सर्कल का प्रमुख होता है। इस व्रत के अंदर आपको 3 से 4 वन प्रभाग देखने को मिलेंगे, यानी कि एक वन प्रभाग में एक डीएफओ होता है। ऐसे ही 3-4 वन प्रभाग यानी कि डिविजन्स को मिला दोगे तो एक फॉरेस्ट सर्कल तैयार होता है और उसका देखरेख करता है सीएफ यानी कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वो उससे भी बड़ा होता है। डीएफओ इसी के अधीन काम करते हैं और उनके काम की निगरानी करता है सीएफ। इसके भी ऊपर आता है मुख्य वन संरक्षक यानी कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको सीसीएफ के नाम से जाना जाता है। इसका जो पद होता है बहुत ही वरिष्ठ स्तर का होता है। सीसीएफ अक्सर किसी विशेष विभाग के प्रमुख होते हैं, जैसे वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ, या फिर सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री, या फिर वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च, यानी कि इनको स्पेशली एक डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो इस तरीके से कई सीसीएफ हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं। इसके ऊपर आता है अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एपीसीसीएफ इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो, सीसीएफ तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये प्रिंसिपल हो जाता है, एडिशनल प्रिंसिपल हो जाता है। ये जो है वन विभाग के सर्वोच्च पदों में से एक है। ये राज्य के बड़े नीतिगत फैसलों, बजट और बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा होता है, उसके लिए काम करता है। और इसके भी ऊपर होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पीसीसीएफ जिसको आप कहते हैं। ये जो पीसीसीएफ होता है, ये किसी भी राज्य के वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे पुलिस में डीजीपी होता है, उसी तरीके से किसी भी राज्य के वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा वन अधिकारी वो पीसीसीएफ होता है। और जो सबसे वरिष्ठ पीसीसीएफ होगा उसको हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स कहा जाता है, HOFF। इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य की पूरी वन संपत्ति और सभी वन अधिकारी इन्हीं के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। तो पीसीसीएफ हो गया, उसके पास एक एडिशनल पीसीसीएफ भी होता है, तो ये दोनों तो एक साथ याद रह जाएंगे। उसके नीचे मुख्य वन संरक्षक यानी कि सीसीएफ, सीसीएफ के नीचे सीएफ, सीएफ के नीचे आता है डीसीएफ या फिर डीएफओ, और उसके नीचे आता है एसीएफ। तो अब आप समझ सकते हो कि ये पूरा पदाक्रम इस तरीके से तैयार हो जाता है। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार के क्रम के बारे में। केंद्र सरकार के अंतर्गत जब कोई आईएफएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति प्राप्त करके दिल्ली आता है तो उसके पद कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे तो सहायक वन महानिरीक्षक, जिसको असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ फॉरेस्ट, AIGF के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल डीएफओ के हिसाब से ही इसकी रैंक होती है। जैसे डीएफओ होता है एक राज्य के अंदर, केंद्र के हिसाब से ये उसकी रैंक के बराबर है। इसके ऊपर आता है उप वन महानिरीक्षक,
डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जिसको DIGF कहते हैं। ये राज्य के CF के रैंक के बराबर होता है। इसके ऊपर आता है वन महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, IGF। ये CCF के बराबर होता है। CCF जो काम करता है वैसे ये काम करता है। फिर आता है अतिरिक्त वन महानिदेशक, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ADGF के नाम से जाना जाता है। इसका काम यह है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख वन नीतियां होती हैं और वन्यजीव बोर्ड्स होते हैं उनका संचालन करता है। इसके ऊपर जाओगे तो वन महानिदेशक और विशेष सचिव आता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, जिसको DGF के नाम से जाना जाता है। ये भारत में किसी भी IFS अधिकारी का सर्वोच्च पद होता है, हाईएस्ट रैंक जिसको आप कहते हो। एक बात याद रखना कि पूरे देश में केवल एक ही DGF होता है जो पूरे भारत की वन और पर्यावरण नीतियों का मुख्य दिशा निर्देशक होता है और केंद्र सरकार को सलाह देता है। इस वक्त की वर्तमान समय की बात करोगे तो श्री सुशील कुमार अवस्थी जी हैं जो इस वक्त भारत के DGF हैं। तो ये चीज आप करंट अफेयर्स में याद कर सकते हो। तो ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्रम जो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो वन क्षेत्राधिकारी है जिसको रेंजर कहते हैं, वनपाल जिसको फॉरेस्टर कहते हैं, और वन रक्षक जिसको फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, इनकी क्या भूमिका है, ये कहाँ आते हैं? तो देखो, इसका सीधा जवाब ये है कि ये IFS अधिकारी नहीं होते हैं। इनकी जो भर्ती होती है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है। तो ये तीनों पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन ही काम करते हैं। इनका वेतन, पोस्टिंग और प्रमोशन सब राज्य सरकार तय करती है। ये जो तीनों हैं ये उस जिले के DFO यानी कि प्रभागीय वन अधिकारी, उसके आदेशों पर काम करते हैं। DFO जो है एक IFS अधिकारी होता है जो मैं आपको बता चुका हूं, जो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है लेकिन राज्य में तैनात रहता है। तो इसका मतलब जो क्रम बनेगा वो ये बनेगा कि DFO सबसे ऊपर है यहाँ पर, फिर आते हैं वन क्षेत्राधिकारी रेंजर, फिर वनपाल आते हैं और आखिर में वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड आते हैं। इन्हें नौकरी कैसे मिलती है? तो देखो, ये UPSC की परीक्षा नहीं देते हैं, ये देते हैं राज्य सरकार की परीक्षा यानी कि स्टेट PSC। जब ये तीनों इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इनकी भर्ती की जाती है। वन क्षेत्राधिकारी IFO रेंजर की बात करोगे तो इसकी भर्ती जो है वो लोक सेवा आयोग जैसे कि UPPSC, RPSC, MPPSC इस टाइप के एग्जाम से होती है। ये ग्रुप B का एग्जाम होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वनपाल की यानी कि फॉरेस्टर की बात करोगे तो इसकी भर्ती राज्य के अधीनस्थ चयन बोर्ड यानी कि सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा की जाती है, सीधी परीक्षा के माध्यम से होती है। या फिर पहले जो वन रक्षक होता है, फॉरेस्ट गार्ड होता है, उसका जो प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होने के बाद वो वनपाल बन जाता है। तो या तो वनपाल सीधा एग्जाम के थ्रू बन सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड है उसका प्रमोशन हो जाए तो वो वनपाल बन सकता है, फॉरेस्टर बन सकता है। वन रक्षक की यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की बात करोगे तो इनकी भर्ती भी राज्य सरकार द्वारा सीधी परीक्षा और फिजिकल टेस्ट जैसे पैदल चाल इनके माध्यम से होती है और ये ग्रुप C का पद होता है। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं इन तीनों के काम के बारे में, क्योंकि सीधी सी बात है कि जमीन पर जो असली काम है वो ये तीनों ही करते हैं, क्योंकि अधिकारी तो आने वाले नहीं है, IFS तो करेंगे नहीं, इन तीनों को ही करना होता है। अगर हम वन रक्षक की बात करें सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की, तो देखो जंगल की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। ये जो बीट है इसका इंचार्ज बनाया जाता है वन रक्षक को यानी कि फॉरेस्ट गार्ड को। एक बीट जो होती है वो कई सौ हेक्टेयर के जंगल में फैली हो सकती है। इसका मुख्य काम ये होता है कि अपने इलाके में रोजाना पैदल गश्त लगाना है, पेट्रोलिंग करनी है, पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना है, शिकारियों पर नज़र रखना है, जंगल में आग लगने पर तुरंत सूचना देनी है और जानवरों की जो गणना है, ट्रैकिंग, उसकी मदद से करनी है और ये रोज का पूरा काम करना है। ये काम होता है फॉरेस्ट गार्ड का। वनपाल की बात करोगे फॉरेस्टर की, तो 3-4 बीट को जब आप मिला दोगे तो एक सेक्शन तैयार होता है। सेक्शन या ब्लॉक जिसको आप कह सकते हो, वो वनपाल के अंतर्गत आता है। यानी कि 3 या 4 वन रक्षक जो हैं वो वनपाल के अंतर्गत काम करते हैं, अधीन काम करते हैं। ये अपने अधीन आने वाले सभी वन रक्षकों, फॉरेस्ट गार्ड के काम की निगरानी करता है। अवैध कटाई, शिकार होने पर मौके पर जाकर पंचनामा बनाना, चालान काटना और रेंजर को रिपोर्ट करना इसका मुख्य काम होता है फॉरेस्टर का, याद रखना है। फिर आता है वन क्षेत्राधिकारी यानी कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, RFO या फिर रेंजर। ये जो है ये तीनों में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पद होता है। ये पुलिस के SHO थानेदार के बराबर होता है। ये खाकी वर्दी आपको पहने हुए नजर आएंगे और इनके कंधे पर आपको 3 स्टार भी देखने को मिलेंगे।
कार्य क्षेत्र की बात करोगे तो ये 3 से 4 सेक्शन को मिलाकर एक रेंज तैयार करते हैं और इस रेंज पर पूरा रेंजर का कब्जा होता है, एक तरीके से मालिक होता है वो इसका। जंगल से जुड़े जितने भी कानूनी काम होते हैं वो सारे रेंजर के पास होते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार करवाना, पौधारोपण करवाना, वन अपराधियों को गिरफ्तार करना और कोर्ट में वन विभाग की तरफ से केस लड़ने का काम भी रेंजर ही करता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। तो रेंज का सारा बजट रेंजर के खाते में ही आता है। तो आसान शब्दों में कहें तो आईएफएस अधिकारी डीएफओ ऑफिस में बैठकर पूरे दिन जिले की योजना बनाते हैं और दिशा निर्देश करते हैं, जबकि जो रेंजर, वनपाल और वन रक्षक हैं वो उस योजना को ज़मीन पर यानी कि असली जंगल के अंदर लागू करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ज़मीन पर कौन है और ऑफिस में कौन है, मतलब डेस्क वर्क किसका है और फील्ड वर्क किसका है। तो दोस्तों ये हो जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पद और क्रम। आई होप आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।